हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रॉयल लेसन आय राय का पार्ट 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि कसिनो के बाहर जो जेनी आकर अपनी गाड़ी पार्क कर देती है उस जगह पर जहाँ पे जो जगह अनोंग के लिए पहले से फिक्स होती है पार्किंग में। तभी वहाँ पे जो अनोंग है वो अपनी कार लेके आ जाती है और देखती है कि किसी और ने वहाँ पे गाड़ी पार्क की है। तो वो जो गाड़ी होती है वो जेनी की होती है। वो दोनों एक दूसरे से वैसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, तो तभी एक दूसरे का मजाक बनाने लगती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है उससे कहती है कि तुम्हारा नाम असली जलजीरा है ना, और तुमने अपना नाम जेनी रखा हुआ है, और साथ में जितनी भी कंट्री में गई हो वहाँ पे तुम्हारा एक एक हस्बैंड है। तो यहाँ पे जो हमारी जेनी उससे कहती है कि तुम तो एक ओल्ड डॉग की तरह हो। फिर एक दूसरे को बिच वगैरह कह के वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगती है, एक दूसरे के साथ मार पिटाई करने लगती है। यहाँ पे जो जेनी है वो बहुत थोड़ी पावरफुल सी होती है, तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे कॉन्ग की गाड़ी आ जाती है, वो उन दोनों को रोकता है। तो तभी जो जेनी है वो बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश करती है। जो अनोंग वो कहती है कि जेनी ने मुझे मारने की कोशिश की। तो तभी यहाँ पे जो कॉन्ग है उन पे गुस्सा करता है कि तुम दोनों पागल हो गए, उस दिन मेरे फादर के फ्यूनरल में लड़ रही थी और आज जहाँ पे तुम लोग काम करती हो वहाँ पे लड़ रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी जेनी वो कहती है कि अगर मैं इस कसिनो का मैं भी एक इंपॉर्टेंट बंदी हूँ, मतलब कि मेरा फोटो वगैरह आपने इस कसिनो के उसमें लगाया हुआ है, तो मेरी भी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे जो अनोंग है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो जेनी से कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक पार्किंग की जगह फिक्स कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी जेनी है इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जो उसकी चेलियाँ वो कहती हैं कि मैंने देखा है कि जो कॉन्ग है ना वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इसी वजह से उसने तुम्हें पार्किंग के लिए अलग से जगह भी दे दी है। तो यहाँ पे जो जेनी वो कहती है अब देखना कि पार्किंग क्या मैं क्या क्या छीन के रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ताई चैन है और जो तिन है उन दोनों को जब कॉन्ग बुलाता है तो दोनों उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो ताई चैन अंकल है वो उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उससे कहता है कि एक्चुअली मैंने तुमसे आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जो न्यूंग है उसकी जो मॉम है पेट, वो मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ती क्यों है, वो हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पे जो ताई चैन है उससे कुछ भी नहीं बताते हैं और यहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द न्यूंग को बता देना चाहिए विल के बारे में कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूंग है वो कहता है कि अगर आप ये बात बिल्कुल अभी उसे बता देंगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ताई चैन है उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीना देता हूँ। और फिर जो हमारा कॉन्ग है वो कसिनो से बाहर आ जाता है और वो अपने घर जाने के बजाय न्यूंग के घर पे आके, मतलब कि न्यूंग के घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे वो देखता है न्यूंग के रूम की तरफ, देखने लगता है उसको काफ़ी सारे मच्छर काट रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र न्यूंग के रूम की तरफ जाती है जहाँ पे जो न्यूंग है उसने सिर्फ और सिर्फ टावल लपेटा होता है। उसके मजे आ जाते हैं, वो सोचता है अरे यार लॉटरी लगी है, क्योंकि न्यूंग ने सिर्फ टावल पहना होता है। यहाँ पे उसकी खिड़की भी खुली हुई होती है और तभी हम देखते हैं कि न्यूंग को ऐसा लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा है, पर उसे ऐसा लगता है कौन ही होगा इस टाइम पे। और वो अपना बेचारा नाइट रूटीन वगैरह कर रही होती है। तभी एक बच्ची वहाँ पे आ जाती है, कहती है कि तुम न्यूंग दीदी को देख रहे हो ना, मैंने देखा तुम्हें। तो यहाँ पे तभी जो न्यूंग है उसको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, तो अपना पर्दा वगैरह लगा लेती है। और तभी जो बच्चा चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं तो तुम मुझे पैसे दो। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उसे पैसे देता है और कहता है कि इसी को मत बताना। और फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो देखता है कि न्यूंग अब अपने रूम में नहीं है। और फिर वो देखता है कि जो न्यूंग है वो अपने जो घर के बैक साइड वाले जो छोटा सा गार्डन होता है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे भी जो हमारा कॉन्ग उसको देख रहा होता है। तभी जो न्यूंग है जो पानी पी रही होती है वो कॉन्ग के मुंह पे फेंक देती है, उसे पता नहीं होता कि यहाँ पे कॉन्ग खड़ा है। और तभी एकदम से कॉन्ग का फ़ोन बज जाता है, तो वहाँ से भागने लगता है। वो जो फ़ोन है वो टिन का होता है। तो यहाँ पे वो पूछता है टिन उससे कि जो कुछ मैगजीन वाले हैं आज तुम्हारे घर के फ़ोटो लेना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें फ़ोटो लेने के लिए अलाउ कर दूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ ठीक है अलाउ कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसके दिमाग में कुछ एक आइडिया चल रहा होता है, कि एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ग की बुआ रत्ना है वो कॉन्ग के रूम में चुपचाप घुस जाती है, पूरे कमरे की चेकिंग करने लगती है। मतलब कि कुछ ढूंढ रही होती है, वो एक्चुअल में विल ढूंढ रही होती है जो उसके भाई ने तैयार की होती है। और वो हर तरफ ढूंढती है पर उसको विल कहीं भी नहीं मिलती है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है कि एक गेस्ट आपसे मिलने के लिए आए। यहाँ पे जो गेस्ट होती है एक्चुअल में वो कसिनो की वर्कर अनोंग होती है। यहाँ पे जो रत्ना है उससे बड़ी बुरी तरीके से बात करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम जैसी औरत को हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग वो कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कसिनो की वर्कर नहीं थी, जो तुम्हारा भाई था उससे मेरे कैसे रिलेशन थे, जो एक वर्कर से बहुत ऊपर थे, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग से मिल आई हूँ ना कि तुमसे। और तब जो है वो रत्ना उसको काफ़ी उल्टा सीधा कहती है। तो तभी जो अनोंग है उसकी और उल्टा सीधा कहने लगती है कि मैं समझ गई क्यों अंकल सैम ने और साथ में कॉन्ग ने एक कुत्ते को नहीं रख रखा है, क्योंकि तुम ही यहाँ पे उसकी जॉब मतलब कि उसका काम कर रही हो। तो यहाँ पे जो रत्ना है उसको ये बात बहुत बुरी लगती है, उसको वहाँ से भगा देती है। और यहाँ पे जो रत्ना वो सोचती है कि ऐसी लड़कियाँ इससे पहले
कॉन्ग को पटा ले, इससे पहले उसको जल्द से जल्द अपने भतीजे के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। और तभी सोचती कि ऐसी कौन लड़की होगी हाई स्टैंडर्ड और काफ़ी एजुकेटेड जो मेरे मतलब कि भतीजे के लिए बिल्कुल फिट बैठे। और तभी उसके दिमाग में एक लड़की का नाम आता है जिसका नाम फ़ैन होता है। यहाँ पे जो फ़ा है वो उससे मिलने के लिए आती है। एक्चुअल में जो फ़ा है वो उसके हस्बैंड की भतीजी होती है। यहाँ पे वो फ़ा से कहती है कि जो मेरा भतीजा है कॉन्ग, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको मतलब कि डेट करो, और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हो। तुम्हें पता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी है और तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आती थी। और जो कॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पे जो उसकी मतलब कि वो जो जिस लड़की को मिलने आई होती है जो फ़ा है वो कहती है ठीक है मैं उसको डेट करने के लिए तैयार हूँ और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे चुना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हमारी न्यूंग घूम रही होती है, क्योंकि उसको न्यूंग मेन उसके दिमाग में इसलिए घूम रही होती है क्योंकि उसके 500 करोड़ न्यूंग के नाम होते हैं। यहाँ पे उसके दिमाग में बार बार न्यूंग का ही ख्याल आ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो रत्ना है उसके रूम में एंटर करती है। यहाँ पे कहती है कि तुम अब तक तैयार नहीं हुए, एक्चुअली मेरे कुछ गेस्ट आए हैं और मैं तुमसे उसे मिलाना चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है कपड़े वगैरह पहन के नीचे आता है। और यहाँ पे जो फ़ा है यानी जो रत्ना जिस लड़की को लेके आई होती है वो पूल में स्विमिंग कर रही होती है, उसने स्विम सूट पहना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसको अजीब से तरीके से देखता है। और तभी जो फ़ा है उसके पास आती है, उसको हेलो वगैरह करती है कि मैं आपकी बचपन की फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है उसका इंट्रोडक्शन कराती है। और तभी जो हमारा कॉन्ग है उसके फिगर को कुछ अजीब से तरीके से देखता है, जैसे कि अजीब से तरीके से देखता है। तो यहाँ पे जो हमारी फ़ा है उससे कहती है कि एक्चुअली में मैं इंग्लैंड से अभी 1 हफ्ते पहले आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो कहती है कि तुम्हें ना फ़ा को कोई जॉब दे देनी चाहिए, नहीं तो फिर इसको इंग्लैंड वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसके दिमाग में कुछ आता है, वो कहता है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। और फिर जो टिन है उससे पूछता है कि तुमने फ़ा को किस काम के लिए मॉडल के लिए रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो बताता है कि जो उसके घर में मैगजीन का फोटोशूट होगा उसके लिए वो उसे मतलब कि फ़ा को मॉडल के लिए रख लेगा, जिसके लिए वो एक ब्यूटिशियन को हायर करेगा जो कि न्यूंग होगी, जिसकी वजह से वो दोनों करीब आ जाएगी। ये सब मतलब कि वो काफ़ी सोच रहा होता है। और तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि तभी जो जिस कंपनी में हमारी न्यूंग ने अप्लाई किया होता है उस कंपनी वाले बताते हैं कि आपको एक मॉडल का मेकअप करना है, उसके बाल बनाने हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस बात को, वो यिम को अपनी मॉम को थोर को बताती है। तो यहाँ पे जो थोर है उसको कुछ अजीब से लगता है, उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसे भी ऐसा लगता है। पर जो यहाँ पे हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मॉम मैं हमेशा से यही तो चाहती थी कि मैं एक अपर लेवल पर काम करूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है तुम जा सकती हो। दूसरी ओर हम देखते हैं जो फ़ा है अपने घर पर आती है, उसकी मॉम उसे डांटती है कि तुम इतना ज़्यादा खर्चा कहाँ करते हो, तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर कितना ज़्यादा उधार है। तो तभी जो फ़ा है वो कहती है कि मॉम अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ग है मतलब कि जो इतना अमीर बंदा कॉन्ग है कसिनो का मालिक, वो अब मेरी ब्यूटी में फंस चुका है और मेरे मतलब कि चाम के तले दब चुका है। अब देखना हमारा जितना भी मतलब कि उधार है वो सब उतार देगा और साथ में उसका जितना भी पैसा है करोड़ों रुपया वो सब मेरा हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थॉर है वो यिम से कहता है कि प्लीज़ न्यूंग का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा डर है, ऐसा ना हो कि कोई उसे बंदा फंसा ले। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो यहाँ पे जो यिम है उसको बुरा लगता है, वो कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ न्यूंग के बारे में सोचते जैसे तुम उसके हस्बैंड हो। यहाँ पे उसको गुस्सा करने लगती है, वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग का घर है उसकी काफ़ी अच्छे से सफाई हो रही होती है, बहुत सारे वर्कर्स लगे हुए थे। यहाँ पे जो टिन आता है वो देखता है कि इतनी सफाई। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो खाने पीने पे मतलब कि घर की सफाई पे मतलब हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। तभी टिन वहाँ पे आता है, कहता है अरे वाह तुम कुछ ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है तुम जो इतनी तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि आज मैं यहाँ पे तैयारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी बीवी यहाँ पे आने वाली है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो टिन है वो कहता है कि तुम्हारी बीवी बनी नहीं है। तो वो कहता है कि एक लड़की क्या चाहती है, उसको एक सिंसियर हस्बैंड मिले और साथ में एक स्टेबल लाइफ मिले। तो यहाँ पे जो टिन है उससे कहता है उसे स्टेबल लाइफ तो मिल जाएगी पर तुम सिंसियर नहीं हो। तो वो कहता है सिंसियर को क्या होना है, हमेशा प्यार करो, रिस्पेक्ट करो और कभी भी उसे चीट मत करो। तो यहाँ पे जो टिन है उससे कहता है कि तुम उसे चीट ही तो करने जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है और जो यिम है वो उस घर में आ जाती है। यहाँ पे जो न्यूंग है वो एकदम से कॉन्ग को अपने सामने देखते हैं, उसको कहते हैं कि ये क्या ये तुम्हारा घर है। और तो यहाँ पे न्यूंग कहता है कि हाँ ये मेरा घर है। तो एकदम से वो कहते हैं कि तुमने जानबूझ के जाल फैलाया ना ताकि मैं यहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे न्यूंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सच में बस मेरे घर का फोटोशूट हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्यूटिशियन की तरह तुम्हें हायर कर लूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा मेकअप वगैरह देखा है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है बार बार उसका सामान पर हाथ पकड़ने का कोशिश करता है, पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंगा से दूर दूर होने की कोशिश करती है। तभी वो उसे अंदर लेके आता है, कहता है कि चलो साथ में लंच करते थे। यहाँ पे जो मैं न्यूंगा वो पूछते कि बाकी की टीम कहाँ है। तो बताता है कि जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, सभी लोग 3 घंटे बाद आएंगे और अभी हम सब एक साथ लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है वाह बहुत टेस्टी खाना लग रहा है, मैं चलो साथ में लंच करते हैं। फिर वो कहती है यहाँ पे तो सिर्फ 2 जनों की जगह है। तो तभी जो हमारी न्यूंगा वो कहती है यम तुम बैठ के यहाँ पे खाना खा लो, मैं जरा बाहर गार्डन में बैठ जाती हूँ जब तक टाइम नहीं हो जाता। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि यम तुम खाना खाओ, मैं भी जरा न्यूंग के साथ बाहर चला जाता हूँ।
हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो हमारी न्यूंग के पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पे उससे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, लाओ मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। यहाँ पे वो उस गार्डन में लेके आता है, कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं हमेशा मतलब फिजिकली स्ट्रेस होता हूँ, इमोशनली स्ट्रेस होता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। पर यहाँ पे मेरा फिजिकल स्ट्रेस तो खत्म हो जाता है, पर जब तक तुम जैसा बंदा मेरे साथ ना हो तो मेरा इमोशनल स्ट्रेस खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको कुछ अजीब सा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यिम के पास तभी थॉर का फोन आता है, उससे पूछता है कि कैसा सब कुछ चला, तो एकदम से कहती है सब बढ़िया चल रहा है। कॉन्ग का घर तो बहुत बड़ा है। एकदम से जो थॉर है वो कहता है क्या तुम कॉन्ग के घर पे, एकदम से चिल्लाने लगता है कि ये मुझे एड्रेस बताओ, मैं अभी के अभी तुम लोगों को लेने आ रहा हूँ। पर यहाँ पे जो यिम है वो एकदम से फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे जो थॉर है उसको ऐसा लगता है बे यार ये कहाँ चली गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग की मॉम है वो अपना काम कर रही होती है, तभी कुछ औरतें पूछती हैं कि आज न्यूंग नहीं दिख रही, तो उसकी मॉम बताती है एक्चुअल में वो एक किसी मॉडल का मेकअप करने गई है। तो वो सब कहती है कि अरे वाह अब तो बड़े बड़े लोगों से मिलेगी। तभी वहाँ पे थॉर आ जाता है और उसकी मॉम को मतलब कि पिट को बताता है कि एक्चुअल में जो न्यूंग है वो कॉन्ग के घर पे मेकअप करने गई है। ये बात सुनते ही जो पिट है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तभी जो न्यूंग है वो कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द न्यूंग और यिम को कॉन्ग के घर से ले आऊँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को हर तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको अपने डैड की गाड़ियाँ वगैरह दिखाता है, कहते हैं ये सारी की सारी जो कलेक्शन है मेरे डैड का है, मैं जब जब यहाँ पे आता हूँ मुझे हमेशा अपने डैड की याद आती है और ये गाड़ियाँ मैंने उनकी याद में रखी हुई है। तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम चूज़ करो तुम किस गाड़ी में घूमना चाहोगे। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है मुझे किसी गाड़ी में नहीं घूमना, और अगर तुम मुझे घुमाना ही चाहते हो तो फिर भी मुझे नहीं घूमना। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो यिम है वो खाना खा लेती है और चारों तरफ जो है हमारी न्यूंग को ढूंढने लगती है, मतलब उसे कहीं भी न्यूंग नहीं मिल रही होती है। तभी जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि मैं तुम्हें अपना ऑफिस में लेके जाता हूँ क्योंकि सबसे पहले फोटोशूट वहीं से स्टार्ट होगा। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को एक रूम में लेके आता है। यहाँ पे जैसे न्यूंग रूम में एंटर करती है तो बड़ा सा बेडरूम मतलब बेड देखती है, वो कहती है तो बेडरूम में ही ऑफिस नहीं है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि नहीं नहीं ये बेडरूम नहीं है, मेरा जो ऑफिस है वो बेडरूम के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो उससे कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं यहाँ पे आती नहीं। तो तभी जो कॉन्ग है वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाता हूँ जैसा मैं हेयर स्टाइल और मेकअप चाहता हूँ मॉडल का। मुझे फोटो दिखाता रहता है। यहाँ पे उसकी बहुत मतलब फोटो दिखाने के बहाने काफ़ी करीब आने की कोशिश करता है, चिपकता रहता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है ताकि उससे दूर हो जाए, थोड़ी खिसकने लगती है, तो एकदम से वो कह देती है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो बहाना मारता है कि एक्चुअल में कमरे में जो है ना उजाला कम है इसलिए मैं थोड़ा पास आ रहा था, मैं जरा पर्दे हटा देता हूँ। और तब भी उजाला ज़्यादा नहीं होता तो कहता है एक काम करता हूँ बेडरूम के पर्दे भी हटा देता हूँ, और वो बेडरूम में चले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टिन और यिम है वो चारों तरफ ये न्यूंग को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है अरे पर्दा खुल नहीं रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और तो तभी जो हमारी कॉन्ग है वो एक्टिंग करता है कि वो गिरने वाला है, और तभी यहाँ पे जो न्यूंग उसे बचाने के लिए जाती है और वो दोनों बेड पे गिर जाता है, उनके ऊपर पर्दा गिर जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे दोनों इंटेंशनली एक दूसरे पे लेटे हों। तभी हम देखते हैं कि जो फा है वो भी वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है उसको मतलब कि पीछे से हक कर लेता है, कहता है मैं फंस गया हूँ मैं फंस गया हूँ। एकदम से वो दोनों बेड से गिर जाते हैं और उसके ऊपर जो है हमारी न्यूंग गिर जाती है। तभी वहाँ पे फा आ जाती है, चिल्लाने लगती है कि अरे तुम लोग एक साथ ये क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुन के जो रत्ना है वो एकदम से ऊपर भागती हुई जाती है। यहाँ पे जो फा है वो एकदम से न्यूंग को पकड़ लेती, कहती है कि ये बदतमीज लड़की तुम मतलब कि एक लड़के के बेडरूम में क्या कर रही हो। तो तभी वहाँ पे रत्ना आ जाती है, फा उसको सारी बात बताती है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि आप लोग जैसा समझ रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले मेरी बात तो सुने। पर यहाँ पे जो रत्ना है वो बिल्कुल भी सुनती नहीं है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे ये आ जाती है, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा बार बार कॉन्ग है वो समझाने की कोशिश करता है फा को भी रत्ना को भी, पर दोनों मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो एकदम से फा है वो कहती है अच्छा इसलिए तुमने पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो बदल दिया था ताकि तुम इस लड़की के साथ रह पाओ। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो अपनी बुआ से कहता है कि आपको ना किसी को डांटने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्यूटिशियन है तुम उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन क्या ले रहे हो। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फोटोशूट है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो फाका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। तभी पाँच जो है मेकअप देखती कहती है तो सारा का सारा मेकअप बहुत सस्ता और चीप है। यहाँ पे तभी रत्ना भी उस मेकअप को देखती कहती है हाँ ये तो सारा मेकअप बहुत चीप है। तो तभी हमारी जो फा है वो कहती है कि मैं इस मेकअप से मेकअप नहीं कराने वाली, चाहे कुछ भी कर लो, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये सारा का सारा स्ट्रीट का मेकअप है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मेरे पास तो ये मेकअप है, आप किसी और हेयर ड्रेसर को बुला लो। तो यहाँ पे तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं मेकअप ले आता हूँ जल्दी से, मतलब कि जो जो क्वालिटी का मेकअप चाहिए अभी ले आता हूँ, आप लोग बाहर बैठ के इंतजार करें। तभी हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो मेकअप लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पे तभी जो फा है रत्ना से कहती है कि मुझे ना ये हेयर ड्रेसर जो है ब्यूटिशियन जो है बहुत बुरी लग रही है। तो रत्ना कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं भी इसका मतलब कि इसको ठिकाने लगाती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यिम है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती है कि कितने बदतमीज़ लोग हैं, मतलब इनके पास पैसा है तो ये कुछ भी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी
न्यूंग है वो फा का सारा मेकअप कर देती है। यहाँ पे जो है तभी दोबारा से थॉर का फ़ोन आता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो उससे कहती है, मतलब यिम से कहती है कि तुम फ़ोन उठा लो। तो यहाँ पे जो यिम है वो थॉर का फ़ोन काट देती है। यहाँ पे जो थॉर है वो फ़ोन बार बार मिलाता रहता है, पर ये जो यिम है दोबारा से उसका फ़ोन नहीं उठाती है। यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि जो फा है वो न्यूंग से कहती है कि मुझे पता है कि जो मेकअप है बहुत महंगा और तुम इस सारे के मेकअप को बचा के घर लेके जाने वाली हो। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं इस मेकअप को घर नहीं लेके जाऊँगी, यहीं छोड़ जाऊँगी, और ये जो मैंने मेकअप किया है इतना नेचुरल काफ़ी है। तभी वो दोनों मतलब कि सब एक दूसरे से लड़ने ही लगते हैं। तभी वहाँ पे हमारा कॉन्ग आ जाता है और कहता है कि नहीं फा तुम बहुत नेचुरल लग रही हो, इतना मेकअप काफ़ी है। तभी फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो फा की तरफ देख रहे होते हैं, पर जो हमारा कॉन्ग है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूंग की तरफ देख रहा होता है। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो एक बार भी कॉन्ग की तरफ देखेगी तो यहाँ पे उसकी बुआ उसे फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग के बगल में आके खड़ा हो जाता है, पर जो हमारी न्यूंग है उससे दूर जाने की कोशिश करती है। पर जो यिम है जानबूझ के उसकी बुआ को चिढ़ाने के लिए न्यूंग को धक्का दे देती है और एकदम से कॉन्ग के ऊपर गिरा देती है। तो यहाँ पे जो उसकी बुआ है एकदम से फिर उसके सामने आती है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना आता, तुम्हें दिख नहीं रहा मॉडल के फेस पे कितना ज़्यादा ऑयल आ रहा है, जाके जाओ उसका मेकअप सेट करो। फिर हम देखते हैं कि जो सीन है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे जो पूल की तरफ फोटोशूट होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर वो दोबारा से मेकअप करने लगती है। और तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। तभी वहाँ पे कॉन्ग एक गिलास पानी लेके आ जाता है। यहाँ पे जो रत्ना और फा है उसे देख के बहुत ज़्यादा किलस रही होती है, पर जो हमारी न्यूंग है वहाँ से चली जाती है कि मैं ज़रा गार्डन में बैठने जा रही हूँ। तभी वहाँ पे रत्ना आती है कॉन्ग के पास और कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं मतलब उसे हेयर ड्रेसर के पीछे पड़े हुए हो। तो तभी यहाँ से जो हमारा कॉन्ग है चला जाता है। उसके पीछे पीछे यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो यिम के साथ गार्डन में आके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे जो हमारा कॉन्ग आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो हम जल्दी से मतलब कि लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है वो जानबूझ के उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ पे एक वर्कर की तरह नहीं बुलाया था, एक गेस्ट की तरह बुलाया था, तुम बिल्कुल फ्री फील करो। और तभी वहाँ पे रत्ना आ जाती है और कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बन रही हो, मतलब कि घर के मालिक के साथ बैठ के बात कर रही हो, तुम्हें इस टाइम पे काम करना चाहिए। तभी वहाँ पे हमारी यिम आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ना इस टाइम पे अपने भतीजे को डांटना चाहिए, ना कि ये न्यूंग को। और तभी यहाँ पे जो कॉन्ग है उसे भी गुस्सा आ जाता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो अंदर आता है और गुस्सा करने लगता है कि यार मेरी बुआ कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है, मैंने जितना भी सोचा था सब उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे जो टिन है उससे कहता है कि जो तुम्हारी इंटेंशंस है ना ये गलत है, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ सही नहीं होने दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि बाहर जो हमारी न्यूंग है उसका मेकअप कर रही होती है फाका, और एकदम से फाका कहती है कि तुमने कितनी तेज मेरे मुंह पे मार दिया, पता है मेरे को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। एकदम से रत्ना कहती है अरे रे रे, फाका तो सारा का सारा चेहरा सूज गया। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि नहीं देख लीजिए आप, मतलब कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो एकदम से जो रत्ना है वो एकदम से उससे कहती है कि तुम्हारा चेहरा ना बाहर धूप में काम करते करते बहुत थिक हो गया होगा, पर जो फा है ये बहुत नाजों से पली हुई है, बहुत प्यार से मेकअप करो। और एकदम से चिल्लाने लगती है, उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। जो यिम है वो भी चिल्लाने लगती है, हाथापाई से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो सिर्फ और सिर्फ यिम को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर इस हाथापाई में ऐसा होता है कि जो फा और रत्ना है वो पानी में गिर जाते हैं और एकदम से वहाँ पे हमारा कॉन्ग आता है। और जैसे कॉन्ग आता है तो वहाँ पे जो हमारी रत्ना है एकदम से एक जूस का ग्लास फेंक के मारती है, जो मारती तो न्यूंग के लिए पर लग कॉन्ग को जाता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं उन लोगों को अंदर लाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो पूछता है कि अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये बताती है कि ये लोग हमें सुबह से इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हैं और इन्होंने हमारी इंसल्ट की थी। तो तभी जो फा है वो उठ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मतलब कि इन्होंने हमारे साथ लड़ने की कोशिश की थी। तो तभी जो कॉन्ग है वो पूछता है न्यूंग से कि तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मैं यहाँ पे सच में काम करने के लिए आई थी और मैं काम करके यहाँ पे से चली जाऊंगी, तो मैं किसी से भी कुछ भी लड़ना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे तो तभी हमारा कॉन्ग कहता है ठीक है हम इस मैटर को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो एकदम से रत्ना कहती है ऐसे कैसे खत्म करते, पूल में हम गिरे थे। तो तभी जो हमारा पीछे से टीन है वो कहता है अच्छा एक काम करते हैं, पूल के कैमरे देख लेते हैं, आप पुलिस में कंप्लेन कर देना, अगर इनकी गलती होगी ये जेल जाएंगे, तुम्हारी गलती होगी तो तुम जेल जाओगे। तो सारी की सारी औरतें वहाँ से चली जाती है, उन्हें ऐसा लगता है जेल ना जाना पड़ जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो न्यूंग को कॉल करती है, कहती है कि तुम कहाँ पे हो। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि मॉम हम बस घर आ रहे हैं। तो कहती है हाँ टॉर तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। और फिर हम तभी पीछे से देखते हैं कि जो कॉन्ग है न्यूंग के पीछे पीछे आता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो मेरी मॉम है वो हमेशा सॉरी जो मेरी बुआ है वो हमेशा ऐसी करती है, वो मेरे फादर के साथ भी ऐसी किया करती थी और बहुत इरीटेटिंग है। एक काम करते हैं आप डिनर करके जाइएगा। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो मना कर देती है, वो कहती है तो अच्छा ठीक है मुझे अपने घर पर ड्रॉप तो करने दो। तो यहाँ पे जो यिम है वो कहती है ठीक है आप हमें ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे जो यिम है उसकी गाड़ी में बैठ के कहती है अरे वाह आपकी गाड़ी कितनी लग्जरियस, मैं ऐसी गाड़ी में कभी नहीं बैठी। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो
वो न्यूंग से पूछता है कि तुम्हारी मॉम मुझसे इतनी ज़्यादा चिढ़ती क्यों है? तो न्यूंग कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने अपनी मॉम से पूछा था तो उन्होंने बताया नहीं कि एक्चुअल में वो तुमसे क्यों चिढ़ती हैं इतना। फिर उससे पूछता है कि तुम मतलब कि तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? तो यहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअल में उसने ग्रेजुएशन के बाद ब्यूटिशियन का कोर्स और हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया था। तो यहाँ पे वो पूछता है कि तुम मतलब ब्यूटिशियन क्यों बनना चाहती थी? तो वो कहती है कि मुझे नहीं बताना, तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो तभी जो हमारी ये में वो कहती है अगर ये नहीं बताई तो मुझसे पूछ लो, मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता है। तो तभी जो हमारा कॉन्गो पूछता है कि तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है नहीं, और एकदम से सामने जो है गाड़ी आ जाती है जिससे टक्कर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कॉन्ग है उसका सारा का सारा ध्यान न्यूंग के ऊपर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है जिस बंदे का, वो कोई और नहीं थॉर होता है, मतलब जो थॉर होता है। तभी जो हमारा कॉन्ग है वो गाड़ी से बाहर निकलता है, बाहर आता है, देखता है उस बंदे को। यहाँ पे जो थॉर है उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, कहता है कि तुमने मतलब कि देख के चलानी नहीं आती। तो यहाँ पे तभी जो हमारा कॉन्ग अपनी पैसे की ऐड दिखाता है, कहता है कि अच्छा ठीक है चिल्लाओ मत, ये लो 5,000 रुपये और अपना मतलब कि सारे के सारे मतलब कि जो भी परेशानी हुई है उसको सही कर लेना। तो यहाँ पे तभी जो थॉर है उस पर गुस्सा करता है, तो कहता है कि लो 10,000 ले लो, ये तो काफ़ी है। पर जो यहाँ पे थॉर है वो उससे कहता है कि देखो पैसा हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो दूर से कॉन्ग और हमारी जो दूर से हमारी न्यूंग और जिम है वो देखते हैं कि यार ये जो बाइक वाला बंदा है कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उससे कहता है कि देखो मेरे पास 13,000 रुपये, चुपचाप इन्हें ले लो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगना चाहते हो। और तभी जो हमारा थॉर है उसके पैसे उड़ा के उसको गुस्सा मारता है, कहता है कि तुम अमीर लोग सोचते हो कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो। उनके बीच लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ पे हमारे कॉन्ग और तभी वहाँ पे हमारी न्यूंग और येम आ जाती है। यहाँ पे उसे रोकते हुए देखते रहे, ये तो थॉर है। और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि अरे थॉर तुम यहाँ पे। तो एकदम से न्यूंग जो हमारा कॉन्ग है वो सोचता अरे ये तो इनका फ्रेंड निकला, सब उल्टा हो गया। तो यहाँ पे उसे एकदम छोड़ देता, कहता है अच्छा ये तुम्हारा फ्रेंड है, अच्छा तो हमारे बीच में जो भी मैटर था हम उसे ख़त्म कर देते हैं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा थॉर है उससे एकदम से कहता है कि मैं न्यूंग और येम को खुद घर लेकर चला जाऊँगा, नहीं तो न्यूंग अगर तुम्हारी मॉम इसको घर मतलब कि तुम्हारे साथ देखें तो गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे न्यूंग कहते हैं ठीक है हम थॉर के साथ वापस जा रहे हैं, और वो कॉन्ग को बाय बोल देते हैं। यहाँ पे जो हमारा थॉर है कॉन्ग से कहता है कि न्यूंग से दूर रहो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा थॉर है वो एक बंदे को और बुला लेता है। यहाँ पे वो बंदा आ जाता है, जो हमारी न्यूंग है वो थॉर के साथ उसकी बाइक पे बैठ के चली जाती है, और जो दूसरा बंदा आया होता है उसके साथ ये बैठ के चली जाती है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो सिर्फ खड़ी होकर कॉन्ग को दूर से देख रही होती है। यहाँ पे जो हमारा एपिसोड का एंड हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू शुभम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।